पर आप एमएलए क्यों बनना चाहो? देखो, हम एमएलए बनना चाहते हैं। हम पहले तो हमारे गांव के विकास करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम धोरीमीना। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज चैनल और मेरे साथ में आपके विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी से गुड़ामालानी की एकमात्र महिला प्रत्याशी श्रीमती गोमती देवी जी प्रजापति, जो भिखाराम जी प्रजापति के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। विधानसभा के जो आपके विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी से गोमती देवी जी प्रजापति जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके गुड़ामालानी से, तो मेरे साथ है आपके विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गोमती देवी जी प्रजापति जो मेरे साथ है। सबसे पहले गोमती देवी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फिर धन्यवाद साहब। आप गुड़ामालानी से विधानसभा से प्रत्याशी हो, एमएलए बनने चाहते हो, क्यों बनने चाहते हो? पहले तो सभी को 36 कौम से हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके धन्यवाद देना चाहते हूँ जी। पर आप एमएलए क्यों बनना चाहो? देखो, हम एमएलए बनना चाहते हैं। हम पहले तो हमारे गांव के विकास करना चाहते हैं। ऐसा कोई मुद्दा है जो आपके लिए, जिसके लिए आप एमएलए बनना चाहते हो, जो आपने शहर में बहुत से लोगों की मदद की होगी, जो आपको लगा कि इस चीज़ के लिए ज़रूरत है लोगों की? देखो, पहले तो मैं महिला की सुरक्षा करूँगा, फिर बाद में करूँगा मैं भ्रष्टाचार की, बाद में मेरे गांव में बनाऊँगा मैं नगर पालिका। हाँ बस। नगर पालिका आप कहाँ बनाओगे? ये देखो, मेरे गुड़ामालानी में। एक मेन मुद्दा रहेगा, लोग पूछेंगे कि आप एमएलए बनने की, ऐसे आपको विचार कैसे आया था? देखो, हमारे यहाँ बहुत समस्या आ रही है, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आप लोगों की यहाँ शहर में रहोगे, मेन लोगों की समस्या क्या है? गांव में लोगों की समस्या क्या है? बहुत समस्या आ रही है। हाँ, समस्या तो बहुत होती है। गोमती देवी जी, मेन समस्या क्या है गांव के लोगों की? आपके तो कई लोगों ने संघर्ष किया होगा, जनता के पास जाते हो। देखो, हमारे समस्या तो ये है, देखो धोरीमीना के अंदर कोई खाली नहीं है, कोई नलके नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी बहुत सारी है। वही कोई समस्या ये है कि कोई सफाई वगैरह कोई कराते नहीं है, चौराहे पे शौचालय नहीं है, और लेडीज़ को कोई उठन बैठन की जगह नहीं है। अच्छा, समाधान कर दोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा साहब। गुड़ामालानी के लोगों ने कुछ कहना चाहो तो? हाथ जोड़ के सबसे हमारी निवेदन है साहब, धन्यवाद। मेरे साथ है गुड़ामालानी जो पहले 2018 में भी आपके प्रत्याशी रहे, आपके आशीर्वाद, आपने बहुत से लोगों ने आशीर्वाद दिया। भिखाराम जी प्रजापति जिन्होंने चुनाव लड़े, अब की बार इनके धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रहे, प्रतिनिधि भिखाराम जी। भिखाराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। फिर आप इस बार, पिछली बार आप लड़े, इस बार मैडम लड़े, चुनाव लड़ रहे हो, विचार कैसे है ये? सर्वप्रथम तो मैं आपके राज भारती चैनल को मैं मेरी ओर से और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाल कर हमें समय दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मैं आपका आभारी हूँ। और दूसरी बात, जो मैं 2018 के अंदर भी चुनाव लड़े थे एमएलए का और गुड़ामालानी विधानसभा से, और उसके बाद में लगातार मैं गुड़ामालानी विधानसभा के धोरीमीना के आसपास और तमाम उपखंड के ऊपर जो जिस प्रकार की जिन लोगों की जो हमारे सामने समस्या आती, उस समस्या को लेकर मेन समस्या देखिए सर, धोरीमीना की मेन मुख्य समस्या है, धोरीमीना जो नेशनल नंबर 68 नंबर पे आया हुआ है, इसीलिए धोरीमीना एक केंद्र है। देखिए, इधर से देखो, अहमदाबाद से, जैसलमेर से, सौटन से, उधर गुड़ामालानी से, इधर चौटन से, तो यहाँ क्या है, धोरीमीना के अंदर मुख्य जो समस्या है वो समस्या है जो यहाँ यात्रियों के लिए कोई उठने बैठने की अस्थायी रूप से कोई समस्या समाधान का कोई यहाँ आज तक नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ आए दिन सैकड़ों की संख्या में बसों का आवागमन होता है, हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। उस यात्रियों के लिए यहाँ कोई शौचालय या ठहरने के लिए या रुकने के लिए और स्थायी रूप से कोई यहाँ बस स्टैंड को भी जगह नहीं दी हुई है। सारी बसें आती है, चौराहे पे खड़ी रहती है, इधर उधर, उधर से आती चौराहे पे, इधर से आती चौराहे पे। तो पूरी तरह से ये मुख्य इनकी धोरीमीना की सबसे बड़ी संख्या है, जो समस्या है वो आवागमन की, यात्रियों की, राहगीरों की, संसाधनों की। जो मन पड़े वहीं जो संसाधन है वो खड़े कर देते हैं और वहीं रोक देते हैं। कोई उनको भय और डर नहीं है।
पर ये मामला सरपंच लेवल का, आप एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा पर आखिर में जबकि भले ये मुख्य पंचायत के लेवल का हो, लेकिन इस मुद्दे को देखते हुए मैंने भी देखा, चलो मेरे कुछ अगर इस समस्या को निराकरण के लिए मैं 5 साल से प्रयास करने का पूरा कोशिश किया और लोगों के बीच में रहा, और कई प्रकार की समस्या जुड़ी हुई है लोगों से, संसाधनों से, चौराहे पे और गांव में रोड की देखो लाइटें नहीं है, मुख्य चौराहे के ऊपर गंदगी और पानी की निकासी नहीं है। छोटी मोटी अगर बारिश होती है पानी इकट्ठे हो जाता है, रोड पे आ जाता है, और जो ये नेशनल हाईवे है जो इनके आसपास में जो है दुकानदार बहुत परेशान है, लेकिन आज तक स्थायी रूप से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने कई बार बड़े लेवल पे भी शिकायतें की, ज्ञापन दिए, तो उनको लेकर हमने देखा मैं भी मेरा भाग्य की आजमाइश करूं गुड़ा मालानी से, हो सके मैं गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को सेवा दूं और इस समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करूं। तो अगर गुड़ा मालानी की जो विधानसभा के जो ये अगर क्षेत्रवासी मुझे अगर मौका देगा, मुझे मौका अगर मिलेगा विधानसभा भेजने का, ये भेजेगा, तो अवश्य इस समस्याओं का मैं निराकरण करूंगा। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? और लोगों का रिस्पांस देखो 2018 में मैंने भी खूब प्रयास किया था, लेकिन उस समय मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो अब की बार जो मैं 36 कौम का मुझे इतना रिस्पांस मिल रहा है जो मैं पहले नहीं चाह रहा था कि मुझे इतना गुड़ा मालानी विधानसभा का जो क्षेत्रवासियों का 36 कौम का मुझे इतना रिस्पांस मिलेगा, उनसे मैं बहुत ही कई गुना अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और दिल से कह रहे हैं वो कि भिखाराम आप 5 साल हमारे बीच में रहे और जस्ट जो सेवा दिए व निष्पक्ष दिए, कभी धर्म कभी जाति पक्ष आपने नहीं किया, निष्पक्ष रूप से आपने जो सेवा दी है उस सेवाओं को लेकर हम कोई जात पात धर्म उसको साइड में हटाकर आपके पक्ष में मतदान करेंगे और वोट करेंगे, ऐसा हमें उन्होंने विश्वास दिया है। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये वास्तव में मैंने जो सेवा नहीं दी उनसे कई गुना ज़्यादा मुझे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखो, अभी तक मुझे ये धोरीमना ब्लॉक मेरे से पूरा मैंने जनसंपर्क कर लिया है और काफ़ी संख्या मेरे बाकी भी रह चुकी है। और अभी मेरे गुड़ा मालानी, आडेल और पोयला, इसमें मेरा 2 दिन का दौरा रहेगा। तो 2 दिन का दौरा मैं वहीं करूँगा। 2 दिन के अंदर मेरे समाज के लोगों से मिलूँगा, जनसंपर्क करूँगा, और मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि आप भिखाराम जी हमारे यहाँ आइए और मिलो। तो मैंने बिल्कुल उनको कहा, देखो भाई इतना बड़ा मैं कोई साधन नहीं, संपन्न नहीं मेरे पास में, मैं केवल आपसे संपर्क कर सकता हूँ और मिल सकता हूँ, और जो मुझे आशीर्वाद आप दे दोगे तो मैं आपके बीच में रहूँगा। हर समस्याओं को लेकर तमाम प्रकार की जो हमारे जो क्षेत्रवासियों की समस्या होती है, किसान के वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवाओं के लिए क्या करोगे तुम? युवाओं के लिए तो देखो ये सारा अभी हमारा जो समय चल रहा है नहीं, ये युवाओं का चल रहा है यार। कर्णधार तो हमारे युवा ही है, युवाओं से ये युवा ही हमारे को सबसे ज़्यादा जो हमारे पक्ष में मतदान जो वोटिंग करेंगे वो युवा करेंगे। गुड़ा मालानी में एक उद्योगपति लड़ रहा है और एक तरफ 4 बार MP जीता हुआ व्यक्ति लड़ रहा है जो कर्नल है सामने, डर नहीं लग रहा? देखो, अगर भारत के अंदर भी ऐसा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उनको लड़ने का अधिकार है, हक है। मुझे वो क्यों मैं उससे डरूं और क्यों मुझे वो डरावे? देखो, जनता जनार्दन है, जिनके पक्ष में जनाधार रहेगा वो विधायक बनेगा। लेकिन हम लोग 9 प्रत्याशी है, 9 में भी हमारे ऐसा कहीं भाव नहीं है कि वो हमें ऐसा कुछ कर देगा
या मैं उसके ऊपर कुछ कर दूंगा, ऐसा मुझे कोई डर और कोई भय नहीं है। मैं निर्भय होकर चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्भय होकर मैं आम लोगों के बीच में जा रहा हूँ, निर्भय होकर मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा हमने किसी ने नहीं कहा कि यदि ऐसा आपको होगा, ऐसा कुछ, ये तो कोई और ही बातें करते होंगे, हमने नहीं सुना और नहीं हम ऐसा भाव है हमारे अंदर। खर्चा कहाँ से लाओगे? मैंने तो जब ही चुनाव जो लोगों के बीच में जाता हूँ, हमारे पिता तुल्य जो मतदाताओं के और मातृशक्ति और युवाओं के साथ मैं जाकर बैठता हूँ, जो सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो, फालतू का बर्बादी कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खर्चा करवा के उस विधायक को जिताकर आप विधानसभा में भेजोगे तो फिर यहाँ आकर वो क्या करेगा आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर बिना खर्चे किसी विधायक को आप यहाँ सुनकर विधानसभा में भेज दोगे तो मैं तो कहता हूँ न तो मेरे पास में खर्चा है और न कुछ गाड़ी घोड़ा है, न कोई संसाधन है। मैं केवल आपके बीच में खड़ा रहूँगा, जिसके काम जैसा भी काम पड़ेगा उस वक्त मैं जाकर बाइक लेकर उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, उससे तेल भी नहीं भरवाऊँगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और उसके कंधे से कंधे मिलाकर उस व्यक्ति और जो दर्द पीड़ित होगा उनके साथ कोई भी तमाम प्रकार की समस्या होगी, उस समस्या को समाधान करने में लग जाऊंगा। न तो मैं उससे पैसे खर्च करवाऊं, न मैं पैसा मेरे पास में खर्च करने के लिए है, और न मैं पैसा मांग रहा हूं किसी से। जो भी काम जाता हूं किसी से पैसे भी नहीं मांगता हूं। और मैं तो कहता हूं जो भी अगर ऐसा कोई लालच और लोभ में किसी को लाकर अगर वो मतदान करता है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नहीं होना चाहिए। विधायक का काम क्या होता है? विधायक का काम जो ये विधानसभा में जीत कर जाएगा उसके बाद में राजस्थान नहीं भारत के जो ये विधानसभा के अंदर जो कानून बनेगा वो भी उस विधानसभा और सचिवालय में बनेगा। तो ये पूरा इस एक वोट से ये पूरा जो ये विधानसभा का जो सचिवालय और विधायक वह इनकी रूपरेखा बनती पूरी। क्या क्या ये होता है विधान का जाने के बाद में, लेकिन उसके बाद में आकर तमाम प्रकार की जो भी समस्या होगी, जिस प्रकार की मैंने पहले बता चुका हूँ कि धोरीमीना और गुड़ा मालानी क्षेत्र के अंदर जो ये लाइटें हैं, नल है, नर्मदा नहर है, जो हमारी नर्मदा नहर भी रुकी हुई है, तमाम प्रकार के हमारे किसान भाई परेशान हैं, खारा पानी है, जब पीने योग्य पानी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा उस नर्मदा को घर घर तक उस नर्मदा का नहर पीने के रूप में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा मैं। विधायक का कर्तव्य क्या होता है? तो कर्तव्य तो यही होता है, कर्म ही यही होता है, जनता का सेवा करना। जीत कर फिर आकर जो जिन्होंने जो भाव लेकर जो तमन्ना लेकर जो हमें वोट दिया है, क्या मांग रखी उससे हमारे कि भाई हर पल हमारे समस्या का समाधान करे, हमारे साथ खड़ा रहे, और जितनी समस्या होगी उस समस्या का जो समाधान करने का प्रयास करेंगे। यही तो विधायक का कर्म है। तो विधायक का अधिकार क्या होगा? विधायक का अधिकार क्या होगा? आपका अधिकार क्या क्या होगा? मेरा अधिकार है, मैं जो भी तमाम प्रकार के जो ये प्रशासन है, प्रशासन के अंदर जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे प्रशासन जो बैठता है, प्रशासन जो न्यायपालिका बनी हुई है, न्यायपालिका के अनुरूप जो अगर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देख रेख करना, उसको संचालन करना, उसको सही रूप से उस सदुपयोग किया जाए, कोई उसके साथ में अन्याय अत्याचार नहीं करे, उसको रोकने का काम मैं करूंगा, और यही विधायक का कर्म है। मान लीजिए आप जीत गए तो फिर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? अब मुख्यमंत्री, अब देखो आज तक हमारे 200 एमएलए की सीट है, 200 विधानसभा में 200 बैठेंगे। 200 में से अब मैं तो नेशनल जनमंडल पार्टी से हूँ, तो फिर आपके एक उम्मीदवार है और कहाँ? नेशनल जनमंडल पार्टी से हूँ। तो मैं जिस पार्टी से हूँ, हमारे पार्टी के कितने एमएलए बनता है, कितने उम्मीदवार कितने उतारे?
हमारे 15-16 उम्मीदवार है, 15 उम्मीदवार हम पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखो हमारे कितने उम्मीदवार जीतते हैं, कितनी क्या हैसियत रखते हैं, अब कितने लोग उनको जीता कर विधानसभा में भेजते हैं, उसके बाद में ही पता लगेगा। आपको कितने लग रहे हैं? कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे 156 सीट आ रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे 150 सीट आ रही है, 160 सीट आ रही है, हनुमान भाई वाले कह रहे हैं हमारे 180 सीट आ रही है। हमारा टक्कर में 3-4 एमएलए हमारा टक्कर में है नेशनल जनमंडल का, जो वो टक्कर ले रहे हैं पूरी तरह से। तो फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए 101 एमएलए सी है। तो उसमें देखा जाएगा, उसके पास में तो सीटें बहुत होगी। मेरे मान लो 2-3 एमएलए बन गए तो फिर अब देखो कौन बनना है, तो जिनके पास जनाधार होगा, जिनके पास बहुमत होगा वो मुख्यमंत्री बने, हम उसका समर्थन करेंगे। जो भी जयराम जी की विचारधारा क्या है? विचारधारा क्या है किनकी आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? मुख्य विचारधारा हमारी है वर्गीकरण को लेकर, मूल ओबीसी को वर्गीकरण करना। अच्छा। सबसे पहला मेरा यही मुद्दा है कि मूल ओबीसी को वर्गीकरण करवाएं। हमारा जो मूल ओबीसी है, हम सरकार से जो भी सरकार बनेगी उसी सरकार के अंदर हम यही पहला मुद्दा रहेगा, हमारा मूल ओबीसी का वर्गीकरण हो। गुड़ा मलानी की जनता से कुछ कहना चाहो? बस गुड़ा मालने की जनता से मैं यही 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं एक कुमार समाज में जाया जन्मिया हूँ। हमारी समाज बहुत ईमानदार सभी की समाज है। आदिकाल से हमारी समाज सेवा देती आई है सर्वे समाज को। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारी समाज से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी समाज तो 100% हमारे को मतदान करेगी। सर्वे समाज से, समस्त समाजों से मैं 2 हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि कुमार समाज का कहीं भी अगर सेवा देने वाली समाज है, सीधी सादी समाज है, और इस समाज का कोई अत्याचार और अन्याय नहीं है, और इन समाज का समर्थन करे, तो इस विधानसभा में शांति और बिल्कुल एकदम सभी के साथ हिल मिल कर भाईचारा बनाए रखें, ऐसा चाहते हैं सभी समाज से। यही हम तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे को हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारे को वोट देकर विजय बनवाए और विधानसभा में भेजे। ये थे मेरे साथ भिकाराम जी प्रजापत,